दोस्तों ये जो कचौरियाँ दिखाई दे रही है ना, ये नमकीन मूंग या मोठ की कचौरियाँ नहीं है, बल्कि जोधपुर की फेमस जयराम दास मुन्नीलाल जी की मावे की कचौरियाँ हैं। अभी तक आपने मीठा गुलाब जामुन खाया होगा, लेकिन ये है जोधपुर के फेमस विजय रेस्टोरेंट की गुलाब जामुन की सब्जी। ये मिश्रीलाल होटल के फेमस वो पेड़े हैं। जैसा कहना है कि मैं आपको बता रहा था कि जितनी फेमस लस्सी है उतने ही फेमस ये पेड़े हैं। और दोस्तों बाटी यदि बिना घी के हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। बाटी में जितना घी होता है उतना मज़ेदार होती है ये। तो ये फ़िलहाल, और दोस्तों फ़िलहाल ये चौधरी नमकीन के जोधपुर में फेमस मिर्ची बड़े जो। हाय फ्रेंड्स, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। वैसे तो जोधपुर और ग्वालियर का जो बेस्ट टेस्ट है उन्हें अलग अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ और साथ ही उनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुका हूँ। लेकिन यदि समरी के रूप में देखना चाहे तो इस वीडियोस में आप देख सकते हैं। लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय राजस्थान के जोधपुर में, खम्मा घनी जोधपुर एंड खम्मा घनी राजस्थान। इंडिया के बेस्ट टेस्ट की तलाश में फिलहाल जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी में, वो ब्लू सिटी में मैं घूमते हुए पहुंचा हूं। लोकेशन क्या है? डागा बाज़ार, और जिसे कहें कि आड़ा बाज़ार भी कह लीजिए, डागा बाज़ार कह लीजिए, एक ही बात है। वहाँ पर पहुंचा हूँ मैं मोहन जी मिठाई वालों के यहाँ पर, और कहते हैं कि यहाँ का जो घेवर है, रबड़ी घेवर, वो तो अभी मैंने देखा प्रिपरेशन होते हुए, मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। और साथ ही यहाँ का जो रबड़ी लड्डू है, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा दोने में, वो भी काफ़ी फेमस है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और साथ ही यहाँ की जो शुद्ध देसी घी की जो कचौरियाँ हैं, उसकी भी अपनी एक तारीफ है। जो सुबह सुबह से कहें कि आज के दिन की शुरुआत चूँकि मीठी हो गई है, तो फिर से फिलहाल मैं मोहन जी मिठाई वालों के यहाँ पर, और जो फेमस इनका जो रबड़ी घेवर होता है, मतलब मुझे खाने से ज़्यादा तो उसका जो प्रिपरेशन था ना, वो मज़ेदार लगा। कि पहले घेवर और उसके बाद में फिर जो रबड़ी होती है उसकी फिर परत बिछाई जाती है, उसके बाद में फिर जो केसर का पानी और उसमें इवन केसर की पत्तियाँ, और फिर उसके ऊपर जो पिस्ता होता है उसे इस तरह से बुरक दिया जाता है, और इस तरह से इसकी रंगत निकल कर आती है। और आइए इस रबड़ी घेवर को टेस्ट करके देखते हैं। जब आप प्योर चीज़ खाते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो जैसे जैसे आपके अंदर उतरती है ना, आपको एक अलग ही तरह की ठंडक, शीतलता, मधुरता, इन सब चीज़ों का एहसास होता है। दोस्तों जोधपुर में सूर्या नमकीन को कवर करने के लिए पहुंचा था। ये एक स्क्वायर है, गोल बिल्डिंग रोड दिखा रहा है वो, और ये सामने एक बोर्ड सरदारपुरा बी रोड, गोल बिल्डिंग ही कहलाता है ये, नसरानी सिनेमा, और ये सामने सूर्या नमकीन। ये है जोधपुर की फेमस सूर्या नमकीन की प्याज की कचौरियाँ, जो फिलहाल इस समय कढ़ाई में है। रंगत देखिए आप इनकी, थोड़ा सा जो इनका शेप होता है वो चपटा होता है, खुली हुई नहीं होती है, और फिलहाल ये निकलने की तैयारी में है। और इस तरह से अभी जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे रिकमेंड किया गया था सूर्या नमकीन के लिए। यहाँ पर कंटिन्यू, जैसे कहे ना कि प्याज कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, इसके लिए कंटिन्यू भीड़ उमड़ती है। और मीठी हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ नमकीन रिव्यू किया जाए। तो फिलहाल सूर्या नमकीन पर आया हूँ। इसकी जो टैगलाइन है ना, सूर्य नगरी की शान, जोधपुर का मान, तो इसी तरह का मम्मा है। अभी अब से पब्लिक उमड़ती है यहाँ पर नाश्ते के लिए। ये क्या में बैठा हुआ है, खाया प्याज को मैश करके अंदर डाला जाता है। अभी चूँकि एकदम गर्म है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, थोड़ा सा ठंडा हो तो इसे ब्रेक करके दिखाता हूँ। इस तरह का टेस्ट अंदर का स्टफिंग रहता है। लेकिन चूँकि प्याज को मैश करके इसमें डाला गया होता है, तो हल्का सा जिसे कहें कि खट्टा टेस्ट है इसमें। मुझे खाना था तो मिर्ची बड़ा, तो मुझे रिकमेंड मिली थी मिर्ची बड़ी की। टाइम लग रहा था, प्याज गर्मा गर्म आई थी, तो मैंने सोचा कि दोस्तों नोमैड लोकेश 99 पर जो स्वाद का सफ़र है वो बदस्तूर जारी है। फिलहाल मैं हूँ जोधपुर में, यानी कि ब्लू सिटी में, और सूर्या नमकीन पर अभी प्याज की कचौरी का टेस्ट रिव्यू किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे गुलाब हलवा पर भी जाना चाहिए। हालांकि बेसिकली ये पाली से है और करीब 50 साल पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन यहाँ पर जैसे कहें कि इसका एक ब्रांच है जोधपुर में,
तो उसे ही कवर करने के लिए फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ। और ये देखिए आप, विश्वविख्यात पाली का प्रसिद्ध गुलाब हलवा वाला। और ये सरदारपुरा 3rd B रोड पर इसका लोकेशन आ जाता है। दोस्तों ये जो है, ये गुलाब हलवा वालों का जो फेमस हलवा है, पाली का जो फेमस गुलाब जी हलवा वाला है, उनकी जो जोधपुर वाली ब्रांच, उन पर साथ में नीरज जी मेरे नाना जी होते थे इनके, जिन्होंने इस गुलाब हलवे का, जिसे कहें कि इजाद बोल लूँ बनाया था इस डिश को, इसकी रेसिपी को, और वो मेरे सामने। और आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। बीकानेर था, वहाँ का कुछ अलग मसला था, उन्होंने अपनी तरह की चीज़ें वहाँ की गर्मी के हिसाब से, मैं तो इवन जैसे कहा ना कि वहाँ का जो नाम है उनके नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे नाम थे वो। नहीं, वो ठंड के हिसाब से अलग बनाए उन्होंने, खाल के या इस तरह के कोई लड्डू हैं, गाल के लड्डू, गोंदगिरी के लड्डू। हाँ, तो वहाँ की ठंड की मिठाइयाँ अलग है, गर्मी की मिठाइयाँ अलग है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ कुछ अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर गुंजा आया है जिसमें कि मिश्री डली हुई है, उसे भी अभी टेस्ट करके देखेंगे। पेठा है, उसकी भी रंगत अलग ही है। और जयपुर की बात करें तो वहाँ कुछ अलग मसला था। तो ओवरऑल जहाँ भी जा रहा हूँ टेस्ट बेजोड़ है, नायाब है, और कुछ वैरायटी लिए हुए। मज़ेदार एक्सपीरियंस दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी में स्वाद का जो सफ़र है वो बदस्तूर जारी है। अभी नीरज जी से मुलाकात हुई गुलाब जी हलवा पर, ढेर सारी बातें मिलकर अच्छा लगा उनसे। उनका हलवा भी टेस्ट किया और साथ ही जो मिश्री वाला जो उनका गुंजा होता है वो भी टेस्ट किया। और फिलहाल उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि अब जब इतना मीठा हो गया है तो आप थोड़ा सा चरखा टेस्ट करिए, और उन्होंने मुझे भेज दिया चौधरी नमकीन पर, थोड़ा सा जैसे कहें कि 100 मीटर्स दूर भी नहीं होगा। और फिलहाल मैं उसी मिर्ची बड़े को टेस्ट करने के लिए चौधरी नमकीन पर आ गया हूँ। और एग्जैक्ट इसका यदि लोकेशन क्या, इसका लोकेशन क्या होगा? सेकंड B रोड सरदारपुरा है, गांधी मैदान वाली गली। ये इसका चौधरी नमकीन का फेमस जो मिर्ची बड़ा है ना, अभी वो फ़िलहाल कच्चा रेडी हो रहा है। इस तरह से आप ये मिर्ची देखिए, थोड़ा सा इनका साइज़ भी मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाई। और दोस्तों फिलहाल जैसे कहें कि यदि जोधपुर आएँ और मिर्ची बड़ा ना खाएँ तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरे सामने जो चौधरी नमकीन का फेमस मिर्ची बड़ा है वो आ चुका है। हालांकि मैं जनरली मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा स्पाइसी कम पसंद करता हूं, और मिर्ची बड़ा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मैंने बाग में पहली बार, धार में, जी हाँ धार ज़िले में पहली बार बाग में जब मिर्ची बड़े को टेस्ट किया ना, तो मुझे मज़ेदार लगा। वो वहाँ पर जैसे कहें कि सिंपल बेसन होता है, किसी तरह का कोई मसाला नहीं होता है, उसे नींबू और जीरामन के साथ खाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा मसला है, यहाँ पर कोई नींबू नहीं है, कोई जीरामन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ सिंपली जो मिर्ची होती है उसमें आलू का स्टफिंग होता है, और जो चीज़ें होती है, जो बेसिकली जो समोसे में मसाला होता है, उस मसाले को फिलअप किया जाता है। इस मसाले में जो अमचूर का यूज़ किया गया है ना, जिसको है ना एकदम टैंगो ट्विस्ट लेकर आता है, इसके स्वाद को बढ़ाता है वो कहीं ना कहीं। डेफिनेटली अभी तक तो मैंने केवल बेसन खाया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मसाला आया पहली बार मुँह में, मुझे लगा कि यूं ही नहीं इस मिर्ची वड़े को लोग इतना पसंद करते हैं। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। फिलहाल मैं हूँ राजस्थान की जो ब्लू सिटी जोधपुर में। और यदि आप राजस्थान आएँ और यदि दाल बाटी चूरमा ना खाएं तो फिर क्या खाएं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जो ओरिजिन है दाल बाटी का वो बेसिकली कहीं ना कहीं राजस्थान से निकला है। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल जोधपुर में जो यहाँ का जो फेमस दाल बाटी है, भवानी दाल बाटी, वहीं पर आया हूँ मैं। और दोस्तों फिलहाल भवानी दाल बाटी की जो फेमस थाली है वो मेरे सामने आ चुकी है। 2 बाटियाँ आई हैं, इसमें साथ में ये दाल आई है और लहसुन की चटनी और मिर्ची का कूटा, इस तरह से कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें अभी चूरमे वाला लड्डू नहीं आया है, वो बुलवा लेता हूँ मैं। जैसे कहें कि राजस्थान का जो सबसे खालिश देसी मारवाड़ी फूड दाल बाटी, जो उसे टेस्ट किया जाए। भवानी दाल बाटी पर हूँ इस समय फ़िलहाल मैं चौपासनी रोड पर, और जितनी तारीफ सुनी थी अभी तक देखकर रंगत जो लग रहा है, रंगत तो कुछ उसी तरह की लग रही है। अब इसे खाकर देखते हैं कितना आपको मार के है या दाल बाटी, जिसमें घी आ चुका है और चूरमे वाला लड्डू जो है ना वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों वैसे समापन तो छाछ से होना चाहिए, लेकिन चूँकि मुझे साइनस जैसे कहें कि मेडिकल लैंग्वेज में DNS है, जैसे इन चीज़ों को कंज्यूम करना मेरा एलर्जिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल इस चूरमे के लड्डू के साथ ही यहाँ पर जो दाल बाटी की थाली का समापन कर रहा हूँ। जैसा सुना था वैसा ही एक्सपीरियंस रहा, मज़ेदार रहा, क्योंकि दिन की शुरुआत ही इससे कर रहा था, खाने में भी मज़ा आया। नमस्ते दोस्तों, जोधपुर में यानी कि ब्लू सिटी राजस्थान में आपको मैं जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट है वो करवा रहा हूँ, और उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं अरोड़ा चाट भंडार पर आया हूँ। यहाँ क्लॉक टावर आप किसी से भी पूछिए, जोधपुर में फेमस है। तो क्लॉक टावर के आसपास ही आपको जो खाने पीने की जो आइकॉनिक स्टॉल है वो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अरोड़ा चाट भंडार के साथ साथ लगा हुआ यहाँ शाही समोसा है। ये दोनों स्टॉल ऐसे जहाँ दिन भर जिसे कहें कि भीड़ उमड़ती है। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सरदार मार्केट गिरदी कोर्ट है, और इसी से जस्ट आगे आपको जो ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है वो यहाँ की क्लॉक टावर में। यहाँ पर ये जो दही बड़ा है वो रेडी होता रहता है, लगातार प्लेट्स चलती रहती हैं, 2 पीस आते हैं, और इसे कहें कि 60 रुपये अमूमन सारी जो डिश है उनका रेट है। करने लगा तो निरंजन भैया बोले कि यार आप तो हमको वीडियो में ले ही नहीं रहे हो, तो फिर मैंने जैसे कहे कि पोजीशन चेंज किया है, और लिक्विड चीज़ें होती ना उनके साथ शूट करना और रिव्यू करना, ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फाइनली निरंजन भैया भी फ्रेम में आ गए, मैं भी फ्रेम में आ गया हूँ, और इनका जो फेमस दही गुजिया है वो भी फ्रेम में है। तो ये है जोधपुर के फेमस नारायण मिष्ठान भंडार की शुद्ध देशी घी की कचौरियाँ। आप जैसे ही गली में कदम रखते हैं ना, आपकी नाक में दूर से ही शुद्ध घी की खुशबू आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि शायद आप नारायण मिष्ठान भंडार के आसपास। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। फिलहाल जैसे कहें कि आज मेरा आखिरी दिन जोधपुर ब्लू सिटी में, और जब मैं पहले दिन आया था नारायण मिष्ठान भंडार पर, तो उस दिन जैसे कहें कि जो देशी घी की कचौरिया का जो मामला था वो समापन हो गया था, इसलिए आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको थोड़ा सा जल्दी आना होगा। तो यहाँ जैसे कहें ना कि जोधपुर में शुद्ध देशी घी की जो कचौरियाँ होती हैं वो आपको नारायण मिष्ठान भंडार पर मिलती है, और लाल भट्टी वाली दुकान कहते हैं इसे, लाल भट्टी की कचौरियाँ कहते हैं। और दोस्तों रंगत से ज़्यादा जैसे कहूँ ना कि जैसे ही आपके पास में आती है ना शुद्ध घी की जो महक है वो आपके दिल दिमाग में उतर जाती है। तो इस तरह का मसला मुझे रतलाम में भी दिखाई दिया था। रतलाम में यादव जी की 150 साल पुरानी दुकान है। क्या बात है दोस्तों, पहला बाइट लिया है, और घी के अलावा जैसे क्या है ना कि जिन लोगों को रॉयल चीज़ें खाने का शौक़ होता है, अब राजस्थान तो वैसे ही रजवाड़ों का प्रदेश ठहरा, तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें वैसे ही मिलने वाली है। तो तेल की कचौरी कौन खाएगा, यहाँ पर तो घी की कचौरियाँ खाई जाती है, और वो भी नारायण मिष्ठान भंडार पर। और ये जो इसका स्टफिंग है देखिए आप, ये मोगर का है, और एक डिफरेंट मज़ेदार था। और पिपाड़ सिटी से, मुझे नाम बताइए। मेरा नाम गुजरात सोनेल पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी से है, और ये मिल गया। और ये मुझे बता रहे थे यहाँ की लस्सी के बारे में। क्या बताया दोस्तों, जहाँ जहाँ के भी जो अच्छे पेड़े मैंने खाए हैं, चाहे इंदौर का मारोठिया का पेड़ा हो, या फिर वहीं का एक दूसरा आप मेरे ब्लॉग देखिएगा, या फिर धार में काका का पेड़ा, कुछ उसी तरह की टक्कर का, लेकिन स्वाद में थोड़ा सा केवड़ा फ्लेवर के साथ थोड़ा सा जुदा। और फिलहाल ये जो माखनिया लस्सी वो मेरे सामने, यहाँ जो दही है वो थोड़ा सा खट्टा है, आपको बताऊँ। इसकी जो रंगत है वो इंदौर की हीरा लस्सी की तरह है, कलर वही उसी तरह से मक्खन का एक बड़ा सा पीस, लेकिन
जो टेस्ट है दही हल्का से खट्टेपन पे, बट आई थिंक। नमस्ते दोस्तों, जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी में एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा, और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर मैं जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए लेकर आता हूं। फिलहाल जोधपुर में मैं जिस जगह आया हूं ना, मतलब जिसे कहते हैं कि गुलाब जामुन आपने मीठा खाया होगा, लेकिन यहाँ गुलाब जामुन की सब्जियाँ बनती है। जनरली आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ प्याज, लहसुन, दही और टमाटर की ग्रेवी के बगैर आपको खाना नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इंडिया में शायद एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पर दूध और घी में, जिसे कहें कि सब्जियाँ बनती है, प्योर घी में सारी चीज़ें तैयार होती है। जो इनकी ग्रेवी होती है वो घी की होती है। ये इसकी एक और ख़ासियत है। इनकी मलाई रोटी के बारे में जब अभी मैंने बात की तो मैंने पूछा कि किस तरह से क्या कंसेप्ट निकल के आया था, तो इनका कहना था कि एक्सीडेंटली वो बन गई थी। यहाँ एक पेपर की कटिंग लगी हुई है जिसमें लिखा है कि फेंकी प्याली कढ़ाई से भरे दूध में गिरी तो बन गई मलाई रोटी। तो ये इंडिया का स्वाद है और ये इंडिया के स्वाद की लेगेसी है। कुछ इस तरह आप इंडिया में जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना, आपको विजय रेस्टोरेंट की मलाई रोटी जो प्योरली दूध और मलाई से बनती है, और इसके ऊपर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है वो ड्राई फ्रूट्स की लेयर होती है। करीब 5 घंटे में बनकर ये तैयार होती है। और इसकी हिस्ट्री कहूँ तो ये एक्सीडेंटली बन गई थी, यानी अचानक ही बन गई थी। इसे बनाने का कोई प्लान नहीं था। 1000 रुपये किलो की ये चीज़ होती है। और जोधपुर में विजय रेस्टोरेंट की तो स्पेशलिटी है ही, लेकिन मैं इसे जोधपुर की भी स्पेशलिटी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने जोधपुर के फेमस विजय रेस्टोरेंट की जो मलाई रोटी होती है, जो कि एक्सीडेंटली बन गई थी, वो है प्योर दूध की होती है और करीब 4 से 5 घंटा लगता है इसे बनने में। ये नीचे मलाई की परत होती है और ऊपर जो है वो इसमें ड्राई फ्रूट है। बेसिकली ये एक स्वीट डिश है, जैसे कहना है कि रोटी के आकार की है और पूरी तरह से मलाई से बनी हुई है। आप देखिए कुछ इस तरह से। इसको मैं नीचे इस तरह से रोटी और उसके ऊपर से ये एक ड्राई फ्रूट की जिसे लेयर कह लीजिए। अभी तो फ़िलहाल ठंड स्टार्ट होने वाली है, ठंड में तो ये बेहतरीन है ही, लेकिन यदि गर्मी में भी आप इसे खाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि इतना हैवी नहीं रहने वाला है। दिल और दिमाग को ठंडक और तरावट देने वाली चीज़ लग रही है मुझे। फिलहाल जोधपुर में मेरे स्वाद के सफ़र का अंतिम दिन, और मैं जहां आपको लेकर आया हूं ये है जयराम दास मुन्नीलाल जी की काफ़ी पुरानी दुकान। आप देख रहे हैं दुकान के अंदर कोई शोशेबाजी नहीं। जोधपुर की प्रसिद्ध मावे की कचौरी की दुकान सिंस 1955, सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि करीब 70 साल हो चुके हैं। और इस तरह का यहाँ का कुछ एम्बियंस, घास मंडी चौक इसकी लोकेशन। दोस्तों ये है जोधपुर के फेमस जयराम दास मुन्नीलाल जी की मावा की कचौरियाँ, और जो फ़िलहाल मेरे लिए रेडी होकर आई हैं। ये फुल ऑफ शुगर सिरप है, और आइए इसके टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं। दोस्तों आप इसकी रंगत देखिए, जैसे मैंने आपको जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो कम्प्लीटली दिखाए थे। और यहाँ पर मैं कहूँ आधी कचौरी मैंने खा ली और मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं मावे की कचौरी खा रहा हूँ। मतलब इतनी टेस्टी, बहुत टेस्टी है दोस्तों। मैंने जयपुर में भी टेस्ट की थी, पहली बार जयपुर में टेस्ट की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर स्वाद मुझे अभी फिलहाल जोधपुर में जयराम दास मुन्नीलाल जी पर लग रहा है। और मेरा ऐसा सोचना है कि यदि जोधपुर में मैं इस जगह नहीं आता तो एक बड़ी चीज़ मुझसे मिस हो जाती। अनबीटेबल टेस्ट जोधपुर जयराम दास मुन्नीलाल जी के यहाँ की मावा की कचौरी का। दोस्तों जिसे कहूँ ना कि पेट भर चुका था लेकिन मन नहीं भर रहा था। मेरा मन हो रहा था कि मैं इस कचौरी को पूरा कंज्यूम कर लूँ, लेकिन चूँकि फुल ऑफ मावा, जैसे कहें कि बहुत हेवी कचौरी थी, उसमें तो देसी घी में बनी हुई, इसलिए मैंने कम से कम 1/4 पोर्शन फिर फाइनली पार्सल करवा लिया है। क्योंकि जोधपुर की हल्की हल्की गर्मी, जब थोड़ा सा ठंड पड़ने लगी, एकदम गर्मी तो नहीं कहूँगा, और उसके ऊपर से फिर इतना सारा फूड रिव्यू, तो आज के लिए फ़िलहाल जयराम दास मुन्नीलाल जी पर इतना ही। अल्टीमेट कचौरी के लिए जैसे कहूँ ना मैं कि मैंने इस तरह का टेस्ट फ़िलहाल मेरी लाइफ में कभी नहीं किया, पहली बार था। मेरा एक्सपीरियंस मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मुझे भी कुरकुरी सिकाई के साथ में
और जैसे कहते हैं ना, अभी उसमें कस्टमर थे शुगर सिरप ज़्यादा मान रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया फिर क्या चाशनी के साथ, फिर क्या चाशनी के लिए इतना अनुग्रह क्यों। लेकिन मुझे जब मैंने खाया ना तो मुझे समझ में आया कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है चाशनी के साथ कि इसका कोई तोड़ नहीं। माइंड ब्लोइंग थे, आज मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ के लिए। चलिए इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ब्लॉग और साथ ही जयराम दास नंदलाल जी की कचौरियाँ पसंद आई तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए जल्दी मुलाकात होती है टेस्ट के किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।